अब तक बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही थी। पार्टी को उपचुनाव में जिस तरह से कामयाबी मिली, उसके बाद से बीजेपी नेता हिंदुत्व के मुद्दे को और भी तेजी से उठा रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी को काउंटर किया जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा है कि अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यूपी की सियासत दो ध्रुवों में बटी। बीजेपी जहां हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, तो समाजवादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के एजेंडे के सहारे राजनीति कर रही है। दोनों के फॉर्मूले टेस्टेड हैं, यानी दोनों अपने फॉर्मूले के सहारे एक दूसरे को पटकनी दे चुके हैं। ऐसे में दोनों अपने एजेंडे से हटना नहीं चाहते। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। इसके बाद से ही अखिलेश यादव पीडीए को और मजबूत करने में जुटे। वहीं लोकसभा चुनाव में मात खाने वाली बीजेपी ने नतीजे आने के बाद से ही हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देना शुरू कर दिया। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है और उसके सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आपको बताते चलें कि पीडीए और हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे आगे बढ़ते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमला करती रही, लेकिन इसमें ट्विस्ट यूपी उपचुनाव के नतीजों से आया। प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 2 ही सीटें जीतने में कामयाब रही। उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही संभल में मस्जिद मंदिर का मुद्दा सामने आ गया और इसे लेकर फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने आ गए। यानी कि बीजेपी अपने हिंदुत्व की छवि को पुख्ता करने में लगी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कई तर्क देते हैं और उनके सहारे अपनी बात को पुख्ता करने की कोशिश करते रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सामाजिक सौहार्द की बात लगातार कही जा रही है। संभल में यूपी सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाती रही है। आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।